सुबह सुबह हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए अपनी ट्रेन के लिए। और ट्रेन का वेट करते करते मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। मालूम नहीं कैसे मैं वहाँ जाके सब दोबारा से मैनेज करूँगी, नए रूम में कैसे शिफ्ट होंगी। अब नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम नेचर फील से कि एकदम पेंट करके सब कुछ बनाया है। और ट्रेन में बैठ के हमें पता चला कि हम गलत ट्रेन में बैठ गए। अब कावड़ की वजह से कुछ स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, तो हम 650 वाली ट्रेन में बैठ गए। बट फाइनली हम दिल्ली पहुँचे। हमने जाके कैब की और पापा और सना ये दोनों रिक्शा में ही सो गए। फाइनली हम हॉस्टल पहुँच गए हैं। हॉस्टल पहुंचकर पता चला कि मुझे अब 6th फ्लोर पे रूम मिला है। बाकी बैकग्राउंड स्टोरी मैं बाद में सुनाऊंगी। चलिए, ये है मेरा नया रूम में कोई रेनोवेशन नहीं हुआ है, बट दिस रूम से मेरे व्यू बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पहला रूम ज़्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद हमने अपना सामान रूम पे रखा और हम निकल गए थोड़ा घूमने के लिए। हम गए सीसी में हम गए मैकडी में हमने थोड़ा सा खाया। फिर हम गए नाथूस में हमने तो एक डोसा खाया। और फिर हम वापस आ गए हॉस्टल। पापा और सना मुझे सी ऑफ करके बाय बोल के चले गए। और अब मुझे करनी थी बहुत सारी मेहनत हॉस्टल जाके। अब मैंने अपना रूम शिफ्ट करना स्टार्ट किया। पहले मैंने 4th फ्लोर से अपना सामान सारा 6th फ्लोर पे लाया और अब अनपैकिंग करके पहले मैंने सोचा अलमीरा लगा लेती हूँ। धीरे धीरे सारा सामान अनपैक करके मैंने अलमीरा एडजस्ट करनी स्टार्ट की। और अभी तक मुझे मेरा रैक नहीं मिला है, वो मैम स्टोर में रख गई है। तो अभी बुक्स मैंने सारी एक जगह करके रख दी है और मैंने सारे अपने कपड़े अलमीरा में अरेंज किए। लिटरली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं रिपीटेशन पे काम कर रही थी, बार बार कभी कुछ। एक तो घर से आते टाइम आपके माइंड में इतनी चीज़ें चल रही होती, एक तो बिल्कुल दिल नहीं होता है। फिर भी लिटरली बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। आपको मेरी हालत दिख रही है और अभी बाहर ट्रॉली दिख रही है ना, उसमें इतना सामान है। इतना काम करने के बाद भी स्टिल रूम की हालत ये है। और अभी मुझे बालकनी में ये अपने कपड़े टंगाने के लिए रस्सी भी लगानी है। अभी भी बहुत आई डोंट इवन हैव चेयर टू सिट गाइस, क्योंकि सब कुछ ऑक्यूपाइड है। मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, बिल्कुल इतना काम करना पड़ रहा है वो फॉर नो रीज़न। कुछ समझ ही नहीं यार। बट अभी बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। इतना काम, इतना मतलब बिना किसी रीज़न के पहले हमारा रूम वेकेट करा दिया। फिर हमें अब हॉस्टल में शिफ्ट करने के टाइम पे हमें न्यू रूम दे दिया, ये सब। और रेनोवेशन कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने पूरा साल वेट किया कि मेरी रूममेट जाएगी तो मैं अपना विंडो साइड वाला बेड लूँगी, और एकदम से इन लोगों ने सब कुछ चेंज कर दिया। मेरा पहला रूम इतना अच्छा था और अब इस रूम में हर जगह टेप लगी हुई है। दोबारा से सारा डेकोरेट करना पड़ेगा, दोबारा इसका मेकओवर करना पड़ेगा। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अब सब मैं कैसे करूँगी। बस फिर मैंने मेस में जाके थोड़ा सा खाना खाया एंड देन फिर से दोबारा मैंने अपनी सफाई शुरू की। अब मैंने अपना बेड लगाना शुरू किया क्योंकि मुझे सोना भी तो था रात में। मैंने धीरे धीरे अपना बेड अरेंज किया, अपने सारे कार्टन्स खाली किए। हॉस्टल में आने के बाद केयर टेकर मैम हमें बोलती है कि आपको न्यू रूम एलोकेट्स होंगे। पहले एग्ज़ाम टाइम में जून में इन्होंने हमें बोला कि आप जून में घर जाओगे तो आप अपना सारा सामान वेकेट करके जाइए, पैक करके एक तरफ रख के जाइए, क्योंकि हमें रिनोवेशन करना है, पेंट वेंट कराना है। लिटरली जब मैं इस रूम में आई कोई रिनोवेट नहीं हुआ हुआ है। मैं अपनी आगे वीडियो में दिखाऊंगी भी। बालकनी भी इवन में इतना बड़ा क्रैक है, वो भी नहीं सही हुआ है, ठीक है। और दीवारों पे हर जगह टेप लगी हुई है। मेरा पिछला रूम इतना अच्छा था, मैंने पूरा साल वेट किया कि मेरी रूममेट्स वेकेट करेगी तो मैं विंडो साइड वाला बेड ले लूँगी। चलिए कोई नहीं। अब इन सब के बाद भी जब मैंने इनको बोला कि मैम मेरा रूम बता दीजिए, अब उन्होंने मुझे रूम बताया, आपका रूम नंबर है 532। डाउट तो मुझे पहले ही हुआ, बट बिना देखे नहीं बोलना चाहिए। अब मैं गई रूम नंबर 532, उसमें बालकनी भी नहीं थी। मुझे सबसे कॉर्नर का रूम
जहाँ उसके आसपास कोई रूम नहीं है, उसके सामने एक रूम है भूतिया रूम, उसमें विंडो भी नहीं है, उसमें बालकनी भी नहीं है, वहाँ मुझे फेंक दिया। और मेरा रूम इतना अच्छा था, मुझे वो वाला रूम दिया। अब मैं नहीं चाहती हूँ मैम से एकदम ऐसे हाइपर होते थे, मैम नहीं आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैम मेरा रूम चेंज करो, मैम मेरा रूम चेंज करो, मैम मेरा रूम चेंज करो। बहुत ज़्यादा, मतलब आदमी इतना थका है, उसने पानी नहीं पिया, वो बैठा नहीं, उधर रेस्ट करने को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आके उसने लड़ना चालू कर दिया, मैम प्लीज़ मैम प्लीज़ मैम प्लीज़। चलो मेरे बहुत ज़्यादा कहने के बाद, मेरे पापा के कहने के बाद हमने जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, इन्होंने मेरा रूम चेंज कर दिया। अब इन्होंने मुझे दिया 625 की हालत अब आप देख ही रहे हैं मेरे रूम की। ठीक है, बेड साइड तो मिल गया, विंडो साइड। अब मैं अपना सामान यहाँ रख के गई मम्मा पापा के साथ थोड़ा घूमने की, चलो पापा और सना मेरे आए हुए, इनके साथ थोड़ा घूम लेते हैं। हम चले गए और जैसे ही हम आते हैं एक नया सदमा। दूसरी गर्ल जिनको ये रूम एलोकेट हुआ है, उन्हें भी वही विंडो साइड वाला बेड चाहिए। और वो उनको मैं जानती हूँ, मैं उनको आप ही बोलती हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। मुझसे रिक्वेस्ट करिए प्लीज़ दोया प्लीज़ दोया प्लीज़ मुझे वो वाला बेड दे दो, प्लीज़ दोया मुझे वाला बेड दे दो। अब मैं क्या करूँ, मुझे भी वही बेड चाहिए यार। मैंने पूरे साल वेट किया विंडो साइड बेड के लिए, मैं थक गई उधर वाले बेड पर रहते रहते। कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं तो रो दी। रोने से अच्छा और कुछ नहीं। चलो, पर मैं अपना बेड नहीं दूंगी, मैंने अपना बेड नहीं दिया। पर वो आप ही अच्छी हैं, फिर बाद में उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने दूसरा रूम दे दिया और मुझे मेरा विंडो साइड वाला बेड मिल गया। बट अभी ये रूम बहुत गंदा है, हम इसका मेकओवर करेंगे आगे चल के, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है।